I'm Sheetal Hanwate. I'm in class 12th and studying in Siddhivinayak Education Institute. Today I'm going to teach you a topic of organic chemistry, inductive effect. So, what is inductive effect? It is a permanent polarization of a single covalent bond that arises due to difference in electronegativity between two combining atoms. Permanent polarization of electron. Inductive effect induce partial charge. Inductive effect after 3 carbon is considered 0. Inductive effect of hydrogen atom is also considered 0. It's a question of NEET previous year question. Let me explain this with you an example. We have CH2, CH3, CH3. We have ethane here. There's no charges difference. Since there is no charge difference, it is a non-polar bond. And using a second example, I want to explain inductive effect. CH3, CH2, Cl. अब यहाँ पे क्लोरीन और कार्बन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे इफ़ेक्ट इंड्यूस करेगा. वो कार्बन से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा. हमने यहाँ पे देखा था पार्शियल चार्ज डेवलप होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में. सो देयर इज अ पार्शियल चार्ज डेवलप एंड इट इज़ अ नेगेटिव चार्ज सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज़ मोर देन कार्बन. अब कार्बन से क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. ये कार्बन अपनी स्टेबिलिटी के लिए अपने बाजू वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेना चाहेगा, तो इसके बाजू वाले कार्बन में भी पार्शियल चार्जेस इंड्यूस होंगे. पर इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑल्सो डिस्टेंस डिपेंडेंट. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है. तो उस हिसाब से ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इनमें से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट की पावर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सेकंड से ज़्यादा है. अब इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, प्लस आय और माइनस आय. मैं डिफरेंस बता देती हूँ. एक होता है प्लस आय और एक होता है माइनस आय. प्लस आय इफेक्ट वो देते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो प्लस आय इफेक्ट देंगे. ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस कार्बन चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा इनको इलेक्ट्रॉन्स देके. सिंस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा. पर हमने पहले पढ़ा था कि इस पार्शियल चार्ज की पावर इस पार्शियल चार्ज के कंपैरिजन में ज़्यादा होंगी सिंस इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट. जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा. और 3 कार्बन के बाद तो वैसे भी निग्लिजिबल माना जाता है इंडक्टिव इफेक्ट. अब माइनस आई इफेक्ट. माइनस आई इफेक्ट वो देते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं. वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन अपनी ऊपर लेते हैं, तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस होते हैं और इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज. अब ये देंगे प्लस आई इफेक्ट
सिंस इसने कार्बन चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी है, और ये देगा माइनस आई इफेक्ट सिंस इसने कार्बन चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी है। ना वो क्वेश्चन अराइजेस, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये ग्रुप प्लस आई इफेक्ट देगा, ये ग्रुप माइनस आई इफेक्ट देगा? तो उसके लिए मैं लिखा रही हूँ प्लस आई और माइनस आई की सीरीज़। जो पार्शियल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं, तो इनकी जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है उनकी टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को अपने और लेने की, इसलिए वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो ये ऑर्डर है NF3 NR3 प्लस NH3 प्लस हमने पढ़ा था हाइड्रोजन की इंडक्टिव इफेक्ट 0 माना जाता है, तो ये हाइड्रोजन सबसे लास्ट में आया। यहाँ जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा शो करते हैं, वो वैकेंट होते हैं, वो चाहते हैं कि अपने आप को स्टेबल करना, इसलिए वो चाहते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन आए, तो वो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा शो कर रहे हैं। फिर मल्टीपल बॉन्ड्स, अपने फंक्शनल ग्रुप्स। फिर ऑर्डर में आता है हेलोजन्स, और फिर ये कार्बन और नाइट्रोजन। अब हमें पता है कार्बन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होंगी, लेकिन यहाँ कार्बन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है माइनस आई सीरीज़ में। वो इसीलिए क्योंकि जो ये कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp, और ये नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2 सॉरी नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की ज़्यादा होती है sp2 से, और sp2 की ज़्यादा होती है sp3 से। अब पढ़ेंगे प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई की सीरीज़ लिखा देती हूँ। NH माइनस O माइनस COO माइनस टर्शियरी अल्काइल सेकेंडरी अल्काइल एंड प्राइमरी अल्काइल, ट्राइटियम ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। यहाँ भी हाइड्रोजन की इंडक्टिव इफेक्ट कम हुई क्योंकि वो 0 होती है, ऑफ कोर्स वो लास्ट में आएगा। जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो अपने आप को में डिसस्टेबल फील करते हैं, वो चाहते हैं कि किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इसलिए वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। फिर टर्शियरी अल्काइल की इंडक्टिव प्लस आई ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। प्राइमरी अल्काइल ग्रुप का सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप से कम होता है। फिर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ट्राइटियम ड्यूटेरियम हाइड्रोजन,
ट्राइटियम और ड्यूटेरियम। उसमें से ट्राइटियम की प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा देता है, फिर ड्यूटेरियम, फिर लास्ट में हाइड्रोजन। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी जिससे हमें एप्लीकेशन इसका पता चलेगा। यहाँ ये प्लस आई इफेक्ट क्यों पढ़ा हमने फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन since it is directly proportional to plus I and inversely proportional to minus I। जो ग्रुप प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा शो करेंगे उसका कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, और कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। जो प्लस आई ग्रुप होंगे वो कार्बन आयन बहुत कम शो करेंगे और कार्बन आयन को डिसस्टेबल करेंगे। माइनस आई इफेक्ट जो देंगे वो कार्बन आयन को स्टेबल करेंगे। अब हम थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमें ये प्लस आई और माइनस आई सीरीज़ याद होनी चाहिए। अगर हमें ये याद है तो हमारे सारे क्वेश्चंस आराम से बन जाते हैं। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इंडक्टिव इफेक्ट एडिटिव इफेक्ट होता है। जो जितना ज़्यादा प्लस आई या माइनस आई शो करेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा और उतना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट देगा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। हम देख सकते हैं यहाँ NO2 से, अब हमें अगर यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे? NO2 माइनस आई इफेक्ट शो करता है, NO2 माइनस आई इफेक्ट शो करता है, क्लोरीन भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो माइनस वाला माइनस वाले के साथ ज़्यादा स्टेबिलिटी फील करेगा, तो वो चाहेगा कि मैं उसके पास रहूँ, तो वो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा। ये NO2, ये Cl माइनस। हम देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस में क्लोरीन सेम डिस्टेंस में है, तो अब हम पावर से देखेंगे कि माइनस आई इफेक्ट कौन ज़्यादा देगा। यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो ये 2 माइनस आई देंगे, यहाँ 3 क्लोरीन है तो ये 3 माइनस आई देंगे। सिंस वहाँ माइनस आई ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ माइनस आई थोड़ा कम और यहाँ सबसे कम मिल रहा है, तो ऑर्डर लगेगा C का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा, फिर B का, फिर A का। ये हुआ क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट एडिटिव इफेक्ट होता है, जिसमें जितना ज़्यादा माइनस आई वो उतना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है। और थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एनसर्कल्ड ग्रुप।
हमने माइनस आई सीरीज़ में देखा था फ्लोरीन जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे एन सर्कल्ड है सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, तो ये कार्बन जिस रिंग से अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे हम। इसकी हाइब्रिडाइजेशन होंगी sp3 और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp। हमने पीछे पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की ज़्यादा होती है, तो इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई वो ज़्यादा शो करते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ये माइनस आई शो करेगा। यहाँ ये कार्बन भी sp3 है, ये कार्बन भी sp3 है, कोई डिफरेंस ही नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो माइनस आई और प्लस आई कुछ भी नहीं होगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे ज़ीरो होगा। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये बेंजीन रिंग माइनस आई इफेक्ट शो करेंगी। ये एन सर्कल प्लस आई इफेक्ट शो करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है एज कंपेयर टू दिस फिनाइल रिंग, और दिस विल शो प्लस आई इफेक्ट। वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस। हमने माइनस आई सीरीज़ में पढ़ा था, माइनस आई सीरीज़ का ऑर्डर पढ़ा था, उसमें प्रायोरिटी इन तीनों में से किसकी होती है? NO2 की, फिर SO3 की, फिर COH की, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। ये सेम डिस्टेंस पे है कार्बन आयन से। अगर हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का ऑर्डर लगाना है तो कार्बन आयन नेगेटिव है, वो माइनस आई इफेक्ट जो शो करेगा उसके साथ ज़्यादा स्टेबिलिटी फील करेगा। तो ये माइनस आई में सबसे पहले आता था माइनस आई सीरीज़ में, फिर SO3H आता था, फिर COH आता था। तो ऑर्डर लगेगा 1 की कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा, फिर 3 की, और फिर 2 की। माइनस आई इफेक्ट पार्शियल चार्जेस इंड्यूस करता है क्योंकि यहाँ पे पार्शियल चार्ज डेवलप होते हैं, यहाँ एक्चुअल चार्ज डेवलप नहीं होते। ये परमानेंट इफेक्ट होता है पर वीक होता है क्योंकि यहाँ पार्शियल चार्जेस आए थे, एक्चुअल नहीं। ये है एक्चुअल और ये पार्शियल। So that's it for today. Thank you for listening this. If you like this video, please share and subscribe this channel, and also don't forget to like this video. Thank you so much.